हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आज हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। जो आपको नीचे वेक्टर्स दिए गए हैं इनको मैग्नीट्यूड में कंप्यूट कीजिए या फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। तो कैसे करते हैं, देखो ए वेक्टर हमारे पास ये दिया हुआ है। आपको पता है जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये वाले बॉक्स मतलब साइन आ जाता है। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपने पढ़ा होगा x² + y² + z² होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उनके 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1। सभी को ऐड करो कितना आएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया है वो आ गया है रूट में 3। अब हम करेंगे बी वेक्टर की बात करते हैं। तो बी वेक्टर का भी ऐसे ही होगा, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखता हूँ मैं। ठीक है, बी वेक्टर का हम यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ध्यान से देखो, आई का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 2 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है -7 तो -7 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट क्या है 3 तो प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर ही हो गया। तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। सभी को ऐड कर दो, 9 और 4 कितना होगा 13, 49 में अब आपको 13 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। ठीक है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 62 आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी वाले में देखो, सी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो अब आप जान गए हो, अब आप खुद भी कर सकते हो। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आई का कोफिशिएंट क्या है 1/√3 का स्क्वायर, ये भी 1/√3 का स्क्वायर और ये भी 1/√3 का स्क्वायर। सी वेक्टर ध्यान से देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। आप सभी लोग जानते हो उस कैलकुलेशन जब भी नीचे का एलसीएम सेम होता है उसको लिखते हैं एक बार, उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर की सभी डिजिट आपस में क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो ऊपर 1 1 1 ऐड करोगे क्या आएगा 3 आएगा, 3 1 जा 3, रूट में क्या आ गया 1। अब रूट में से 1 तो बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कुछ भी नहीं था इसमें, हमसे बस यह पूछा था कि आपको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिए गए हैं, उनका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 2 में हमें क्या दिया हुआ है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स। आपको यहाँ 2 डिफरेंट वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आपको इनका मैग्नीट्यूड निकालना है और इनका सेम आंसर आना चाहिए। तो सोल्व करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड मैंने निकालना सिखाया था। क्या करते हैं आपको पता होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, जे का -2 और के का क्या है 3। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे देखिए। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। सभी को ऐड करो, 9 और 10 और 4 14 हो गया। अब निकालेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लिख भी सकते हो आप इस तरीके से, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो, बट ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। आई का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 2 का स्क्वायर, जे का क्या है, जे का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट क्या है -3 का स्क्वायर। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो बस हो गया आंसर। इन सभी को ऐड कर दो, वही 9 और 1 10 और 4 14। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, जब आप इनको सोल्व करोगे इनका मैग्नीट्यूड बच्चों सेम होना चाहिए 2 डिफरेंट वेक्टर का। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 2 डिफरेंट वेक्टर हमने सोल्व किए, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका भी √14 इसका भी √14। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में क्या है देखते हैं, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। यहाँ भी क्या है 2 डिफरेंट वेक्टर है, इनके क्या है सेम डायरेक्शन है। तो कैसे करते हैं, देखो अपने पास से हमें सब लिखना होगा। मैंने यहाँ पे लिखा ए वेक्टर, तो सभी का ना बच्चों देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई कैप मानो जे कैप और प्लस क्या लिखा के कैप। अब मैं लिखूँगा बी वेक्टर, तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 4 आई कैप 4 जे कैप प्लस 4 के कैप।
ए वेक्टर में मैंने देखा सभी का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और सभी में यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट क्या है 4 है। तो ये हो गया 2 डिफरेंट अलग अलग वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या है सेम डायरेक्शन में आता है। अगर बोलता कि 3 वेक्टर बताओ आपको सेम डायरेक्शन वाले, तो बस यहाँ पे क्या आ जाता है सी वेक्टर, यहाँ पे आप 6 कर दो, जो आपका मन करे वो कर दो, 6 जे कैप और 6 के कैप। आई बात समझ में। तो हम यहाँ पे और पूछेगा तो डी भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बस इतना ही था, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में देखते हैं, आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनको ना इक्वल लिख देंगे बच्चों। आंसर जब हम करेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप, इक्वल बोला है तो इनको इक्वल इक्वल कर दो, xi कैप प्लस yj कैप। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, जब मैं इन दोनों कंपेयर करूंगा, यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है x और यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यानी ये हो गया 2 = x। यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है y, इक्वल थे तो इक्वल कर दिया। तो फाइनली हम कह सकते हैं x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक या 5 तक कुछ भी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आगे चल के थोड़े बड़े आएंगे, वो भी मैं आपको कराऊंगा। पर मैं 5-5 क्वेश्चन की या थोड़े से और बढ़ा दूंगा, इनकी ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ताकि आप जल्दी से उसको अच्छे से सीख पाएँ। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में बोला है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट आपको दिया है 2,1 और टर्मिनल पॉइंट दिया -5,7। आपको पता होगा जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से ऐसे जाता है, ये वाला हमारा क्या होता है इनिशियल पॉइंट, ये वाला क्या होता है हमारा टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा 2,1 और ये वाला है -5,7 है टर्मिनल पॉइंट। अब देखो मैं इसको कैसे निकालता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से ना बच्चों ए बी वैक्टर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? ए बी वैक्टर। तो कैसे निकलेगा? 10th क्लास में एक फॉर्मूला डिस्टेंस वाला, x2 - x1 y2 - y1 वाला फॉर्मूला, तो उससे निकाला हूँ। तो x2 - x1 करूँगा, यानी -5 -2 और यहाँ लिखेंगे i कैप प्लस y2 - y1 यानी 7 - 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये j कैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप ए बी वैक्टर इजिकल टू, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का 7 i कैप, 7 में से बन गया 6 j कैप, तो ये आ गया ए बी वैक्टर। अब देखो ध्यान से, अगर कोई मुझसे ये सॉल्यूशन हो गया, ये पूछता ना यहाँ पे स्केलर अगर कोई हमसे ये पूछता है यहाँ पर कि भाई स्केलर कंपोनेंट्स बताओ, तो आपको पता होगा कंपोनेंट्स स्पेलिंग देख लेना एक बार आप। जो डिजिट जो होती है वो क्या होती है हमारी स्केलर, और वेक्टर में क्या होगा आई कैप और जे कैप भी आ जाएंगे। बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, जिससे कि मैं और आगे के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करा सकूं। चैनल पर बने रहिए, नोट कीजिए।